एपिसोड 44। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मोयान थी ना, वो हमारे जान से रिक्वेस्ट करने लगती है कि एक उसे रैंक 4 की गोली चाहिए, और वो भी ऐसे जो किसी आत्मा को रिस्टोर कर सके। हमारे जान भी हाँ में सिर हिला देता है और अब आगे अब जान चलता है। तो मोयान से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें वो गोली नहीं बना कर दे सकता, क्योंकि अभी मैं रैंक 4 का एल्पनिस्ट नहीं बना हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई स्क्रॉल भी नहीं है जिसकी सहायता से वो गोली बनाई जा सके। अब भाई साहब जैसी मोयान जान की बातें सुनती है ना, तो वो स्क्रॉल निकाल कर हमारे जान को दे देती है कि मेरे पास एक ऐसा स्क्रॉल है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान मोयान के हाथों से वो स्क्रॉल लेता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान को पहले तो विश्वास नहीं था कि मोयान के पास एक रैंक 4 का स्क्रॉल होगा। इसके अलावा हमारे जान इस बात से भी हैरान हो रहा होता है कि इस गोली को जो भी बनाने की जड़ी बूटियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, और इन जड़ी बूटियों का इतनी आसानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती। जान चलता है तो मोयान से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो इस गोली को मैं बनाकर तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन भविष्य में मैं ये गोली तुम्हें बनाकर जरूर दूंगा। अब भाई साहब यह कहती है, ये दोनों और भी ज्यादा बाजार को घूमने लगते हैं। जान चलता है तो मोयान की शॉपिंग के लिए 10 लाख कॉइन दे देता है। ये कॉइन रखो और अपनी शॉपिंग करो। मोयान भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है जान जब उसे इतने सारे कॉइन देता है। तो अब ये लोग आपस में शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, तभी एक बंदा था जो कि जुआन लेन फैमिली का ही था, उसकी नजर मोयान पर पड़ जाती है। अब जैसे ये बंदा मोयान को देखता है ना, तो ये मोयान के शरीर से एक अजीब सी शक्ति महसूस करने लगता है। ये बंदा समझ जाता है कि शायद मोयान के पास एक होली फ्लेम है। इतने में हमारा जान भी मोयान को घूरते हुए इस बंदे को देख लेता है। जान चलता है तो तुरंत मोयान के शरीर पर एक कवच चढ़ा देता है, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों का, ताकि मोयान के शरीर को बोला जाए तो अंदर बॉडी में क्या क्या है उसे देख ना सके। अब भाई साहब ये बंदा हैरान हो जाता है। हालांकि ये बंदा थोड़ा बहुत ही पता लगा पाता है कि मोयान के शरीर में एक होली फ्लेम है, और इसे भी पक्का पता नहीं होता कि है या फिर नहीं है। लेकिन ये जब जान को ऐसा घूरते हुए देखता है ना अपने आप को, तो ये बंदा समझ जाता है, इसलिए यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर मोयान और हमारा जान थोड़ी बहुत और शॉपिंग करते हैं, और इसके बाद जो भी इनका रहने का ठिकाना था ना, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जान चलता है तो एल्डर जुदाव को सब कुछ बताने लगता है कि मैंने एक कल मिशन लिया है, और उस पर मेरे साथ मोयान भी जाना चाहती है। एल्डर जुदाव भी हमें से हिला देते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। हमारा जान चलता है तो एल्डर जुदाव को और भी बताने लगता है कि एक बंदा था जो मोयान को बहुत ही ज्यादा घूर कर दिख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जुआन लेन फैमिली का ही था, और मेरे ख्याल से वो मोयान को चोट पहुंचाने की सोच रहा है। हमारे जान तो समझ रहा था कि शायद मोयान के पास होली फ्लेम है, जिस वजह से वो बंदा मोयान को चोट पहुंचाने की सोच रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। हालांकि जान जाने से पहले मोयान का जो कमरा था ना, उस पर एक अपनी आत्मा का सोल प्रिंट चढ़ा देता है, ताकि अगर ये सोल प्रिंट टूटे या फिर मोयान को कुछ हुआ या फिर मोयान के कमरे में किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो उसे पता चल सके। अब रात का समय आता है और हमें यहाँ से थोड़ी दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 2-3 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा जो मोयान को दोपहर में घूर घूर कर दिख रहा था ना, हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो कि जुआन लेन फैमिली का चौथा प्रिंस था ना, उससे कह रहा होता है कि मैंने एक लड़की को देखा था जिसके अंदर अजीब सी आग जल रही थी। अगर वो हमें मिल जाती है प्रिंस, अगर आपको वो मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कर सकती है। ये बंदा भी चलता है, बोला जाए तो प्रिंस चलता है, तो इस बंदे से कह देता है कि उसे यहाँ पर लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मोयान के रूम को बताया जाता है, जहाँ पर मोयान एकदम चैन से सो रही थी। इतने में एक बंदा इस कमरे में प्रवेश कर जाता है। अब भाई साहब जैसे ये बंदा इस कमरे में आता है ना, मोयान के कमरे में आता है ना, तो हमारे जान को भी पता लग जाता है, क्योंकि हमारे जान ने जो आध्यात्मिक शक्तियों का कवच चढ़ाया था ना, वो टूट जाता है। इसलिए जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर आ जाता है। अब जब सामने वाला बंदा हमारे जान को ऐसा अपने सामने आता हुआ दिखता है ना, तो पहले तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि डाउडी लेवल के 4 स्टार वाले वीक लेवल का बंदा मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि आज ये सच में मरना चाहता है। अब भाई साहब जैसे ये बंदा ये कहता है ना, तो ये बंदा चलता है तो जान पर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब जान इस हमले को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर जुदाव आप कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे। अब जैसे ही हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है, और सामने वाले बंदे ने जो हमारे जान के ऊपर अटैक किया था ना, उन्होंने पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर देता है, और मस्त तरीके से एकदम पीछे हाथ करके खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब ये सामने वाला बंदा जो तीसरे प्रिंस ने यहाँ पर भेजा था ना, ये जब एल्डर जुदाव को देखता है ना, तो ये समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए ये बंदा चलता है तो यहाँ पर छत तोड़ता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब भाई साहब जब हमारा जान इस बंदे को यहाँ पर ऐसा तेजी से भागते हुए देखता है ना, तो वह एल्डर जुदाव से कहने लगता है कि एल्डर जुदाव क्या आप इस बंदे को ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? इसने आपके शिष्यों पर हमला किया है। एल्डर जुदाव भी समझ जाते हैं। एल्डर जुदाव चलते हैं तो यहाँ से पलक झपकती गायब हो जाते हैं, और जो बंदा भाग रहा था ना यहाँ पर उसके सामने प्रकट होते हैं और इसमें एक थप्पड़ लगाते हैं। अब जैसे ही एल्डर जुदाव का थप्पड़ इस बंदे में पड़ता है ना, तो इसकी आत्मा, शरीर या फिर जो कुछ भी था ना, वो पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस बंदा नर्क लोक में पहुंच जाता है। लेकिन एल्डर जुदाव के अटैक की वजह से यहाँ पर एक आवाज गूंजती है, जिस वजह से यहाँ के आसपास के जो भी पावरफुल लोग थे ना, वो बाहर निकल आते हैं, खासकर जुआन लेन फैमिली का
जो लीडर है ना वो भी बाहर आ जाता है। अब जब ये जुआन लिन फैमिली का लीडर एल्डर जुदाओ को ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ दिखता है ना तो ये हैरान हो जाता है कि ये बुड्ढा यहाँ पर क्यों खड़ा है। इतने में यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के लीडर की नजर नीचे पड़ती है, यहाँ पर उन्हें एक बंदा डला हुआ दिखाई देता है। जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो इस बंदे को पहचान जाता है कि ये बंदा तो जो मेरा तीसरे नंबर का प्रिंसेस है उसका गार्ड है। लेकिन जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो अपने चेहरे पर कुछ भी अनुभव नहीं होने देता कि वो इस बंदे को पहचान चुका है। जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो एल्डर जुदाओ से पूछने लगता है कि क्या हुआ। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली की ओर देखते हैं, मतलब कि लीडर की ओर देखते हैं और फिर उसके बाद कहने लगते हैं कि ये बंदा मेरे स्टूडेंटों पर हमला करने के लिए आया था, इसलिए मैंने इसे नर्क लोक में भेज दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का लीडर ये सुनता है ना तो वो अपना हाँ में सिर हिलाता है और एल्डर जुदाओ से कहने लगता है कि एल्डर जुदाओ काफी ज्यादा रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। मैं इस बंदे के बारे में पता लगाता हूँ और इसके बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। एल्डर जुदाओ भी सिर हिलाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि एल्डर जुदाओ जानते हैं कि इस बंदे को जुआन लिन फैमिली में नहीं भेजा है, फिर भी एल्डर जुदाओ यहाँ से चले जाते हैं। अब जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो इस बंदे को उठाकर जुआन लिन फैमिली का जो भी हॉल वगैरह है ना वहाँ पर पहुंच जाता है और एक बंदे को ऑर्डर देता है कि तीसरे प्रिंसेस को बुला कर लाओ। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जो कि जान, मू फैन और मोयान को समझा देते हैं कि चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आराम करो। यहाँ पर एल्डर जुदाओ चलते हैं, जान चलता है, मोयान और मू फैन वगैरह चलते हैं तो आराम करने लगते हैं। इतने में दोबारा से सीन सब होता है और दोबारा से हमें जुआन लिन फैमिली का जो भी हॉल था ना वहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर तीसरा प्रिंसेस आ चुका है। अब जैसे तीसरा प्रिंसेस यहाँ पर अपने गार्ड को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि इसकी एक ही अटैक में इस तरीके की हालत हो गई है। जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो प्रिंसेस से पूछने लगता है कि क्या है, तुमने इसे उन्हें मारने के लिए क्यों बुझाया, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों की रक्षा स्वयं जुदाओ कर रहा है। जब ये प्रिंसेस अपने फादर की बात सुनता है ना तो ये सब कुछ बता देता है कि मुझे वो लड़की चाहिए थी, मैंने देखा था कि उस लड़की के अंदर कोई फायर टाइप का ड्यूकी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फायर है, इसलिए मैं उस लड़की को चेक करना चाहता था। यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो प्रिंसेस को समझाने लगता है कि देखो ऐसे वैसे काम मत करो जिस वजह से इस कुर्सी का नाम, मतलब कि तुम इस कुर्सी पर ना बैठ सको, क्योंकि अब मैं भी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और जल्द से जल्द मुझे इस कुर्सी पर किसी को बैठा रहना होगा और तुम उन उम्मीदवारों में से एक हो, इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करना जिस वजह से जुआन लिन जो फैमिली है ना तो मैं इस कुर्सी पर बैठाने से मना कर दे। तीसरे नंबर का जो प्रिंस है वो भी समझ जाता है अपने फादर की बात कि फादर क्या कहना चाहते हैं। अब इसी के साथ सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एल्डर जुदा और जान वगैरह चलते हैं तो जो भी जुआन लिन फैमिली का नीलामी होने वाली थी ना वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एल्डर जुदाओ को बहुत ज्यादा शोर शराबा देखने को मिलता है, लेकिन एल्डर जुदाओ पावरफुल थे और उनके पास 3 VIP टिकट भी थे इस नीलामी हॉल के, इसलिए एल्डर जुदाओ चलते हैं तो जो भी मतलब कि मेन दरवाजा होता है ना VIP उससे इस नीलामी हॉल में एंट्री कर लेते हैं। अब जैसे हमारा जान, मू फैन और मोयान वगैरह इस नीलामी हॉल में आती है ना तो उन्हें लाजवाब नीलामी हॉल देखने को मिलता है जो कि एकदम लाजवाब लग रहा था। एल्डर जुदाओ की पावर और उनके पास VIP टिकट होने की वजह से उन्हें एक अलग ही रूम मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास था। और तो और इस रूम में कोई भी बंदा पता नहीं लगा सकता कि कितने बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर वाला बंदा पता लगा सकता है कि बाहर क्या चल रहा है, मतलब कि बाहर से कांच टाइप का कुछ लगा हुआ था। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे बंदों को बताया जाता है। एक पॉइजन सेक्ट को बताया जाता है जहाँ से 5-6 लेडी आई हुई थी। जो तीसरे नंबर का प्रिंस था ना उसे भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आया हुआ था। इसके अलावा 2-3 बंदों को और बताया जाता है। अब सामने हमें एक स्टेज बताई जाती है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है, नीलामी करवाने लगती है। अब नीलामी होती रहती है, बहुत सारे कीमती ट्रेजर आते रहते हैं। इनमें से कुछ ट्रेजर ऐसे होते हैं जो हमारे जान को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। खासकर एक लड़की थी जिसके माथे पर 3 फूल पड़े हुए थे। जैसे डाउ की वर्ल्ड में एक लड़की थी ना जिसका नाम किंग लिंग था, लेकिन इस लड़की को पॉइजन एक्ट खरीद लेता है। और भी कीमती चीजें आती हैं। हमारा जान भी एक जड़ी बूटी को खरीद लेता है, लेकिन जान ज्यादा महंगी चीजों को नहीं खरीदता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ज्यादा महंगी चीजों को खरीद लिया तो आस पास के जितने भी सेक्ट है ना वो उसके पीछे लग सकते हैं। हालांकि हमारा जान वो 3 फ्लावर वाली लड़की है ना उसे खरीदना चाहता था, लेकिन एल्डर जुदाओ के मना करने पर वो उस लड़की को नहीं खरीदता क्योंकि अगर हमारा जान उसे खरीद लेता ना शायद उसके ऊपर मुसीबत आ सकती थी। अब एल्डर जुदाओ चलते हैं तो यहाँ से हमारे जान को ले जाते हैं क्योंकि अब ज्यादा खास चीजें नहीं बची थी, इसलिए जान वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। और हाँ ये मैंने शॉर्ट में बताया है, ठीक है, वरना अगर एक चीज की जानकारी देता ना तो 2 एपिसोड बन जाते 15-15 मिनट के और आप लोग हो जाते उसमें से बहुत ही ज्यादा बोर। इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है एल्डर जुदाओ के साथ और मू फैन और मोयान वगैरह भी चली जाती हैं। अब सीन से टूटा और हमें फिर वहीं का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान, एल्डर जुदाओ और मोयान वगैरह रह रहे थे। अब यहाँ पर आने के बाद एल्डर जुदाओ, हमारा जान और सभी के सभी बंदे आपस में बातचीत करने लगते हैं कि उस नीलामी घर में एक डाउडी लेवल की पिल भी आई हुई थी जिसे पॉइजन सेक्ट ने खरीदा है। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर वो गोली मुझे मिल जाती है तो मैं डाउ जियान बोला जाए तो इमोर्टल लेवल पर पहुंच सकता हूँ, इसलिए वो उस गोली को छीनने के लिए तो मैं जाने वाला हूँ। हालांकि एल्डर जुदाओ जानते हैं कि पॉइजन सेक्ट की जो 2 औरतें यहाँ पर आई थी ना उनमें से एक तो 6 स्टार पर थी और एक 8 स्टार पर थी, लेकिन वो 8 स्टार वाली लड़की है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तो और उस लड़की की जो मास्टर है ना वो एक इमोर्टल लेवल पर है, इसलिए उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे जान वगैरह को भी बताया जाता है। जान चलता है तो वो भी कहने लगता है कि वो एक 3 फ्लावर वाली लड़की खरीदी है ना एक सेक्ट ने
मैं उसको किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहता हूँ। अब भाई साहब इनके यहाँ पर प्लान बनते हैं सभी लोगों के, और ये सभी के सभी लोग यहाँ पर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। जैसे एक नीलामी हुई थी ना ब्लैक कॉर्नर रीजन में, जहाँ पर एक रैंक 7 की गोली बिकने के लिए आई थी, ड्रैगन पिल एक 3000 टेक्निक बिकने के लिए आई थी। हमारे जान ने मौके पर चौका मारा था और सारी चीजों को हथिया लिया था। तो कुछ यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा तगड़ा होगा। उस समय हमारा जान अकेला था, लेकिन यहाँ पर हमारे जान की पूरी टीम होगी। उम्मीद है अब अगला एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर।